अपनी बेटी का बदला लेने के लिए लॉरा फेस मास्क की जगह प्लास्टर ले आती है और जब वो औरत अपने चेहरे पर मास्क लगा रही होती है और कुछ देख नहीं सकती तब लॉरा ये प्लास्टर उसके चेहरे पर लगा देती है। लेकिन क्योंकि उस वक्त वहाँ और भी लोग थे इसलिए ये सही मौका नहीं था, तो वो सांस लेने के लिए उसकी नाक के छेद छोड़ देती है। बेड पर लेटी हुई वो औरत तो बस मजे ले रही थी, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके कितना करीब आ रहा है। जैसे ही वो औरत रिलैक्स होती है लॉरा प्लास्टिक रैप निकालती है और बचे हुए प्लास्टर को पानी में अच्छी तरह मिलाती है। वो पार्लर की नई सर्विस का बहाना बनाकर उस औरत को फ्री हैंड ट्रीटमेंट देने की बात करती है और उसके हाथ प्लास्टर में डुबो देती है, फिर उन्हें प्लास्टिक रैप से लपेट देती है। प्लास्टिक रैप से उस औरत को पूरी तरह फिक्स करने के बाद लॉरा अब और नाटक नहीं करती, वो उसके ऊपर बैठ जाती है और प्लास्टर को उसके चेहरे पर डाल देती है। सांस लेने के लिए छोड़े गए छेद भी अब बंद हो जाते हैं। वो औरत बहुत छटपटाती है लेकिन लॉरा इतना अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं देती, वो उसका गला दबा देती है ताकि वो जल्दी मर जाए। तभी बगल में खाना खा रही एक वेटर को कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसकी दोस्त को लगता है कि कुछ गिरा होगा और वो उसे शांति से खाना खाने को कहती है। आखिर में जब उस वेटर को तसल्ली नहीं होती तो वो देखने के लिए उठ जाती है, पर उसे एक लंबे हॉलवे से गुजरना पड़ता है और जब तक वो कमरे तक पहुंचती है तो वो गलत कमरे में आ जाती है, इसलिए वो सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। जब तक वो सही कमरे को ढूंढ पाती है तब तक वहां सब कुछ शांत हो चुका था और लॉरा तब तक अपने कमरे में वापस जा चुकी थी और आराम करने का नाटक करते हुए बड़े सुकून से अपनी सर्विस ले रही थी।